हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो चैप्टर परमाणु और नाभिक का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो यहाँ पे 8 लिखे गए हैं। ये दो चैप्टर है, एक है परमाणु और एक है नाभिक, जो है 12वां और 13वें चैप्टर का 8 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दो चैप्टर में से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। अब कितना ऊर्जा होना चाहिए कि जिससे एक परमाणु जो क्या है हाइड्रोजन परमाणुओं को आयनित किया जा सके। यहां पे लिखा गया है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होना चाहिए, या 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको याद रखना है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम कम से कम ऊर्जा चाहिए, उतना कितना होना चाहिए भैया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो है कि हाइड्रोजन परमाणुओं के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। अब भैया इसका कोणीय संवेग क्या होगा, यहाँ पे लिखा जा रहा है h/पाई होगा, या h/2 होगा, या 2π/h होगा, या π/h होगा। अपान कहें या बाई कहें, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे याद रखेंगे भैया कि हाइड्रोजन परमाणुओं का जो कोणीय संवेग होगा ना, वो क्या हो जाएगा, h/2π होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है कि हाइड्रोजन परमाणुओं का आयनन ऊर्जा का मान होता है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि आयनन ऊर्जा का मान पूछा गया है, किसका, हाइड्रोजन परमाणु का। यहाँ पर लिखा गया है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 13.6 जूल, या भैया क्या पूछा गया है, शून्य है। अब यहाँ पे बताना है कि आयनन ऊर्जा। अब भैया यहाँ पे याद रखेंगे भैया कि क्या होता है, 30.6 जूल होगा। तो ये आपको याद रखना है। याद रखेंगे इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे केवल जूल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको टिकने मत कर दीजिएगा। ध्यान रखिए मात्रक कि इसका मात्रक क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका क्या है, जूल है। ठीक है, आपको आयनन ऊर्जा पूछा गया है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला आता है चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है कि एक AMU का तुल्य ऊर्जा है। यहाँ पे लिखा गया है 119 मतलब 190, EMU मतलब 139, या 913, या 931। तो आपको याद रखना है कि एक AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट का तुल्य ऊर्जा क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि 100 क्या होता है, 931, या 931 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो चौथा ऑप्शन होगा ये आपका सही हो जाएगा। देखिए आपको इसको रटना नहीं मतलब याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज यदि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आएगा। नहीं पढ़े हुए हैं तो भैया आपको या तो रट्टा मार के याद कीजिए या कुछ भी कीजिए, परंतु याद तो करना ही होगा। ठीक है, यदि बोर्ड में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। अगला आता है कि हाइड्रोजन नाभिक का बंधन ऊर्जा है। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है। अब कौन सा है भैया, यहाँ पे लिखा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या शून्य, या 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे केवल आगे क्या है, माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो याद रखेंगे भैया कि आपका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किसका, बंधन ऊर्जा का मान। ठीक है, अगला आता है छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है कि दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न मतलब अलग अलग हो तो वह होंगे। अब भैया हमने बताया था कि जिसमें परमाणु क्रमांक सामान्य होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ पे समस्थानिक, पहले ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसे ही तो हम समस्थानिक कहते हैं ना, कि जिसमें परमाणु क्रमांक सामान्य होंगे और परमाणु भार अलग अलग होंगे, या परमाणु द्रव्यमान कहें
अलग अलग होंगे उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला आते हैं 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा गया है कि PO 84,218 नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो PO तत्व है, PO तत्व का मतलब पोलोनियम जो तत्व होता है, इसमें पूछा जा रहा है कि पोलोनियम तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाएगा। अब 218 में से यदि हम 84 घटाते हैं तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि 134 आएगा। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, घटा कर देख लेंगे, परंतु आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 218 दे दिया है, नहीं दिया होता तब आप कैसे याद करते। तो आपको परमाणु क्रमांक परमाणु भार याद होना चाहिए। पोलोनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, क्योंकि यही एक तत्व ऐसा है जिसका समस्थानिक सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम तत्व का ही होता है। ठीक है, पूरा हमने डेप्थ में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगला आते हैं 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे कि सूर्य का विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। अब सूर्य का विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। ये आपको याद रखना है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन। इसका भी 4 एग्जाम्पल थे, जो क्या थे, ऑप्शन थे, परंतु जगह ना होने के कारण मैंने ये लिखा है नाभिकीय संलयन। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, नाभिकीय संलयन होगा। तो ये आपके 3 पहले चैप्टर के हैं, जो मतलब परमाणु चैप्टर के ये 3 क्वेश्चन है। और ये जो यहां से 4 से लेकर यहां तक से जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, 4 से लेकर 8 तक, ये सभी क्या है, नाभिक के क्वेश्चन है। तो इन सभी को आपको तैयार करना है। मतलब पहले चैप्टर से हमने क्या, जो 12वें चैप्टर से हमने 3 क्वेश्चन दिए हैं और 13वें चैप्टर से हमने 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप इतना तो कम से कम तैयार करके ही जाएंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएं। इससे सभी पीछे के हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी हमने कराया है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हमने करा दिया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, या आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। आप लिखेंगे क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, इतना लिखकर मैसेज कर देंगे, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।